राजदारी की बात तुम कर रहे हो आमिर साहब? तुमने मॉडर्न लाइफ में मुझे बताए बगैर ऑपरेशन किया है। इस हॉस्पिटल के बाहर ऑपरेशन करना बिल्कुल मना है। खत्म कर दूंगी तुम्हें। करके तो दिखाओ, मैं भी शौक से देखूंगा कि तुम कैसे करती हो। मेरे पास अपने बहुत से तरीके हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। और ये काम इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें खुद हैरत होगी कि तुम कैसे खत्म हो गए। अगर कर सकती हो तो करो। ओनर के तौर पर तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं रही। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि मेरी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है? जरा खुलकर समझाओ मुझे। तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है। वाह वाह, और तुम्हारी है क्या? दोस्तों बस करो, इतना ऊंचा ना बोलो, सब लोग देख रहे हैं। चलो जाओ बाहर जाकर बात करो। जब से यहाँ आई हो इस हॉस्पिटल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की? किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों, हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही जीतेगा। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो। अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया। कौन है वो? आयदन गुलेर। वेरी नाइस। तुम तो वाकई सब कुछ जान गई हो। तुम अब भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कसम खाकर कहती हूँ, तुमने उस एक्ट्रेस से ऐसी ही दोस्ती नहीं की और इतनी मशहूर औरत का ऐसे ही मुफ्त ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ, अब और क्या कह सकता। बहुत ही नर्म, हद से ज्यादा। कहाँ जा रही? आयदन गुलेर से मिलने जा रही हूँ मैं। देखते हैं वो क्या बताती है मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हें आयशा और बादे साहिबा से निपटना है। अगर तुम खुद को यहाँ का बॉस कहते हो तो मेरा बिगड़ा हुआ काम तुम ही ठीक कर लो ना। यार मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सिर्फ 2 दिन में ही तंग आ चुका हूँ तुमसे। सबा मैं आ गया हूँ। मेरी जान, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं, आ जाओ जरा। आओ मेरी जान, आओ। जाने मन, सब ठीक तो है? तुमने फौरन आने के लिए कहा तो मैं घबरा गया। तुम बैठो तो सही जरा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या बदल गया है? मैंने कहा बैठो, पहले बैठो। सबा, देखो तुम आजकल कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो। मतलब ये कि मेरी हंसमुख बीवी कहीं गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि तुम कोई और औरत हो। आई है, तुमने कितने प्यार से ये बात कही है। बिल्कुल। और मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी अभी। हाँ। तुम्हारी वो पुरसुकून बीवी जा चुकी है, उसकी जगह किसी और ने ले ली। हाँ। हाँ, एक और औरत, दूसरी। कौन है वो औरत? कौन सी औरत? मुझे जिसकी वजह से धोखा दिया जा रहा है, बताओ। कैसा धोखा सबा? ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। होश में तो हो तुम? काया, मुझे तुमसे सब कुछ सच सुनना है। मुझे सब कुछ शुरू से एक एक चीज बताओ, वरना मैं तुम्हारे हर झूठ के बारे में बच्चों को बता दूंगी। कोई लिहाज नहीं करूंगी और तुम होगे उस सब के जिम्मेदार, याद रखना। अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ठीक है, अब तुम जरा रुको। सबा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, कसम खाकर कह सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने भी जो कहना था कह दिया। सबा, रुको, मेरी बात सुनो। ये क्या तरीका है? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ बोलो। परवीन साहिबा कहाँ है? हॉस्पिटल में।
लेकिन वो अब तक डिस्चार्ज क्यों नहीं हुई? उनका ब्लड प्रेशर काबू नहीं आ रहा, अभी भी पेन है उन्हें। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? एफसून उस पेशेंट को देखने जा रही है जिसका मैंने ऑपरेशन किया। उसे ढूंढ लेगी, फौरन निकाले वहाँ से। अच्छा, लेकिन हमने तो परवीन को किसी और नाम से दाखिल किया था ना? हाँ किया था, लेकिन अब उसने ठान लिए किसी न किसी तरह उसे ढूंढ लेगी। तो तुम खुद क्यों नहीं जा रहे हो उसके पीछे? मेरे पास और भी बहुत से अहम काम है, आपके अहमकाना चालों से निपटने का वक्त नहीं है। देखो यार, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। काया, कहाँ चले? मेरी जान, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। जरूरी काम? इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? पहले तुम मुझे ये बताओ काया, मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ, पता है तुम्हें? यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे जरूरी काम है, कह रहा हूँ ना तुमसे। कोई औरत नहीं है, बस मैं जाकर फौरन वापस आता हूँ, फिर समझाऊंगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, लेकिन याद रखना वापस आके हिसाब दोगे तुम। जाओ 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 जाओ, अरे जाओ। फंस गया हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी, बस पागल हो जाऊंगी। आइनूर जी कहिए सबा साहब। काया का सामान बांध दो। क्या बैग में रख दूं? नहीं, बैग की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जाके बोरी में रख दो सब सामान, और बोरी ना हो तो सामान कचरे के थैले में डाल दो, मगर बैग नहीं। ठीक है। ठीक है, जाओ। उफ जानान जहान, एक झगड़ा, शोर शराबा, मुसलसल अफरा तफरी। वाकई क्लिनिक में मजा ही खत्म हो गया है। अब अगर पूछो कि अफसून के आने से पहले ऐसा था, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। मगर अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी परेशानी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, तुम देख लेना। इंशाल्लाह। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन ये लड़की पार्टनर हूँ कहकर सब पर कब्जा करके बैठ गई है। क्या तुमने आमिर को कभी ऐसा देखा? एक बिल्कुल मुख्तलिफ आमिर, गुस्से वाला आमिर, चिड़चिड़ा और जिद्दी आमिर मैंने कभी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा तुमने? तुमने क्या कर दिया मैते? क्या तुमने फिर से आमिर का मरीज छीन लिया, चोरी कर लिया? क्या मतलब चोरी? चोरी नहीं किया मैंने। अपॉइंटमेंट फुल थी, उसकी वक्त ही नहीं दे रहा था वो पेशेंट्स को। मैं नहीं काटता। ले लेते, लेकिन तुम्हारा तो अपना भी हॉस्पिटल है भाई। अपने मरीज संभालो, क्यों जाकर आमिर के मरीज देते हो, मसला खड़ा करते हो तुम। यासिर, तुम लाइफ कोच हो या आमिर के पर्सनल कोच? डॉक्टर्स, अगर आप बुरा न माने तो प्लीज यहाँ से उठ जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में आमिर साहब आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आ जाए तो क्या होगा? आमिर 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 सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने इस आमिर को। यार तुम सब ऐसा करो, उसका एक बुत बनाकर नीले नीले लिबास पहनकर उसकी पूजा शुरू कर दो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मरीज मत लो, तुम मरीज लो, लेकिन इस तरह न लगे कि जैसे तुम पीछे से कोई चालाकी कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि बाद में किस तरह से मसला बनता है। इखलाकी तौर पर भी ये गलत है। मैं अखलाक से ही तो काम कर रहा हूँ, मेरे अखलाक में क्या कमी है बताओ? मैं और आमिर वैसे भी क्लास फेलो हैं। हाँ, मैं कम हूँ क्या आमिर से? मेरे ग्रेड्स, यहाँ तक के नंबर भी उससे बेहतर थे। मैं प्रोफेसर्स की आंखों का तारा था, आमिर नहीं। और आमिर के पास मुझसे सिर्फ हाइट ही ज्यादा है। हो सकता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हों, शाबाश, बहुत खूब, तुम वाकई बहुत काबिल हो मैते, लेकिन तुम इस वक्त दो ऐसी खवातीन को बैक वक्त जगाने वाले हो जिन्हें एक साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हमें ये देखना है कि ये बहरान कौन संभालता है और कैसे। अगर ये डॉक्टर होना है तो आओ बात करें। तुम क्यों इसमें टांग अड़ा रहे हो? तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। क्या हो रहा है ये? आप दोनों से गुजारिश है, यहाँ से चले जाइए, आमिर साहब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जाना, आयशा और बादे साहिबा को देखने नीचे जा रहा हूँ। जो मरीज इंतजार कर रहा है उसे फोटोशूट के लिए ले जाओ। ठीक है आमिर साहब। एक और बात, फाते साहब ने रिपोर्ट्स भेज दी हैं, वो आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जब आऊंगा तो देख लूंगा मैं। ओके, वो आपके भाई बार बार यहाँ कॉल कर रहे हैं, अर्जेंट की कोई बात करनी है, आपका इंतजार कर रहे हैं। करे। ठीक है फिर। आमिर साहब, आपको एक और अहम बात बतानी थी। एफसून साहिबा मॉडर्न लाइफ गई हैं, शायद उन्हें पता चल जाए कि परवीन साहिबा इस्तांबुल में है। तो हो जाने दो जाना, एफसून साहिबा यहाँ काफी दिनों से हैं। अब वो जाए और उसकी माँ आ जाए। कहा था ना मैंने, नहीं उठाएंगे वो। क्या कर रही हो तुम? इस गाड़ी में बैठने से पहले तो बहुत अच्छी थी, काश मैं बस से ही चली जाती। तुम अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे मांग लो ताकि किसी मैकेनिक को बुला लें, वरना यही खड़े रह जाएंगे। मैं ना किसी से उधार लेता हूँ और ना ही लूंगा, समझ गई? इतनी गर्मी है यार। लो, ये लो, पी लो। क्यों हंस रही हो? क्या मेरे कोई उसूल नहीं हो सकते?
इतने उसूल तुम्हें बनाने ही नहीं चाहिए थे जान साहब। हम गरीबों की जिंदगी तो कर्ज चुकाने में ही गुजर जाती है। क्या मतलब है? मतलब ये कि किसी दोस्त से कर्जा लो, ठीक है? क्रेडिट कार्ड की कम से कम रकम जमा करो और फिर उस दोस्त को सूद समेत वापस कर दो। तुम्हारे उस दोस्त का भी फायदा हो जाएगा, यानी आजाद गरीब मार्केट। अरे आराम से यार, ये आखिरी कतरा तो छोड़ देते मेरे लिए। हद कर दी तुमने। लाओ कैब दो। अच्छा बस करो, अब चलो चलते हैं। मैं कह दूंगा कि गाड़ी चोरी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपनी गाड़ी को इस तरह रोड पर कैसे छोड़कर जा सकते हो? अगर ये वाकई में चोरी हो गई तो क्या करोगे? काश के चोरी हो जाए, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। उफ, सही कह रहा हूँ। कोई जानने वाला है क्या तुम्हारा? मतलब कोई चोर? हाँ। यार आखिर तुम इतने पागलों वाली बातें कैसे कर लेते हो? रुको, क्या कर रही हो? ओफो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑफिसर, मैं जा रहा था तो सामने से बिल्ली आ गई, तो मैंने उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दे मारी। हाँ बिल्कुल। क्या ड्रिंक किया है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं ऑफिसर। बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल चलकर देखते हैं कि किया है या नहीं, और उसके बाद थाने चलते हैं। अरे थाने की क्या जरूरत है भाई? फुटपाथ तोड़ दिया है तुम लोगों ने, हुकूमत के माल को नुकसान पहुँचाया है और ये जुर्म है। चलो फौरन गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो। अब थाने जाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। अरे दूसरी तरह से सोचो ना तुम, हमारा किराया थोड़ी लग रहा है जाने में।